सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग कन्या लग्न को डिस्कस करेंगे कि कन्या लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ ग्रह हैं। कन्या लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली का छठा घर है। छठा घर वैसे भी जो बीमारी ऋण वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए कन्या लग्न बीमारी वगैरह के लिए बड़ा ही सेंसिटिव हो जाता है। वैसे मिथुन के लिए भी शनि और मंगल का नेक्सस अच्छा नहीं, वैसे कन्या के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है हम आगे समझ पाएंगे इसको। पहले शुरुआत करते हैं बुध से। बुध जो है वो लग्न का और दसम भाव का स्वामी हो जाता है, दोनों ही केंद्र स्थान है। दसम भाव का स्वामी होने के कारण जो है केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन लग्न का स्वामी को कोई केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसलिए बुध सबसे शुभ ग्रह है। बुध अगर मजबूत होगा तो आयु के लिए, धन के लिए, 10वां अगर राज्य है, राज्य के लिए, प्रोफेशन के लिए, इन सब के लिए बुध बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और बुध कमजोर हुआ तो राज्य के लिए भी, लग्न के लिए भी, हेल्थ के लिए, आयु के लिए भी ये डैमेज करने वाला हो जाता है। दूसरा ग्रह जो है बुध के बाद शुक्र सबसे शुभ ग्रह है। दूसरा शुक्र जो है दूसरा घर का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि शुक्र की वहाँ पड़ी है, लेकिन वो भाव सम है, तो उसकी जो दूसरी राशि है, दूसरी राशि नवम भाव में पड़ी हुई है, भाग्य के भाव में पड़ी हुई है। पिता के लिए, भाग्य के लिए, दैविक कृपा के लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्र बलवान होगा तो जो है धन, दूसरा धन, भाग्य से धन की प्राप्ति, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। और शुक्र कमजोर हुआ तो पिता के लिए, भाग्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये योग कारक प्लैनेट है कन्या लग्न के लिए। तीसरे घर का स्वामी, तीसरा और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो मंगल हो जाता है। मंगल जो है सबसे पापी ग्रह हो जाता है इस कुंडली के लिए। अष्टम भाव अनिष्ट स्थान है ही, और तीसरा घर जो है वो त्रिसडाय है। 3, 6 और 11 में से वो तीसरा घर जो है, तो दो अनिष्ट स्थानों का स्वामी मंगल हो जाता है। तो मंगल बहुत ही ज़्यादा पापी ग्रह हो जाता है। मंगल अगर स्ट्रांग है तो आयु के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव आयु है और अष्टम से अष्टम जो है वो तीसरा घर हो जाता है, तो दोनों आयु स्थान है। अगर उसका स्वामी मजबूत हो जाता है तो आयु के लिए मंगल अच्छा है, लेकिन धन के लिए जो है वो ठीक नहीं है। वो अगर मंगल स्ट्रांग है तो लंबी आयु देगा, लेकिन धन कम देगा। और वैसे कन्या लग्न, वृषभ लग्न सब धन के लिए बहुत अच्छा मानते। 15-16 साल पहले एक बार एक स्टडी पढ़ रहा था कि उस समय वर्ल्ड के जो रिचेस्ट 10% थे, उनका या तो लग्न या तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कन्या से संबंध था। मतलब धन बनाने के लिए बुध जो है बुद्धि का प्लैनेट है, बिजनेस मैन है, तो ये धन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह मानते कन्या को जो है लग्न या राशि के रूप में। लेकिन अगर मंगल मजबूत है तो धन में कमी कर देगा वो, और आयु में वृद्धि कर देगा। कितने लोग होते हैं लंबी आयु होती है लेकिन धन का अभाव रहता है। और मंगल अगर कमजोर होता है, त्रिसडाय का स्वामी, तो धन तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को जो है, आयु को, इसको जो है न्यून करेगा वो। ये एक विडंबना है बुध के लग्न के साथ। ये छठा, इसीलिए पराशर जी ने जो सोच के और ऋषियों ने जो खोज की, ये अपने आप में अद्वितीय है कि बुध ही, कन्या ही उसके छठे घर में चला गया और इसका बीमारियों से संबंध बन गया। इसके लिए मंगल शनि की नेक्सस ऐसी हो ही गई है। इसके बाद गुरु जो है वो चौथे घर और 7वें घर का स्वामी है। दोनों केंद्र स्थान है, और दो केंद्र स्थान का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष लग जाता है गुरु को। तो गुरु जो है वो अशुभ ग्रह है, मार्केश हो गया सप्तम का स्वामी होने की वजह से। तो गुरु अगर पापी प्रभाव में हो, खराब स्थिति में हो गुरु, तो वो और ज़्यादा डैमेज करेगा। स्ट्रांग है तो प्रॉपर्टी के लिए, विवाह के लिए, इसके लिए ठीक है, लेकिन अगर जितना पापी होता जाएगा उतना ज़्यादा वो खराब होता चला जाएगा। हालांकि धन वगैरह के लिए बहुत खराब नहीं है। अगर गुरु उच्च का होकर 11वें में चला जाए तो पार्टनरशिप में या पत्नी के थ्रू धन आने की संभावना बन जाती है, या पत्नी भी जॉब में हो इसकी संभावना बन जाती है। लेकिन वैसे मारक है और केंद्राधिपति इसको दोष लगा है, पापी ग्रह माना जाता है कन्या लग्न के लिए। वो कुंडली के आधार पर निर्धारित करेंगे कि क्या शुभ क्या शुभ। वैसे तो शनि भी मित्र बुध का कहा जाता है, लेकिन शनि वो मित्रता नहीं निभाता है। पंचम भाव और छठे घर का स्वामी है। पंचम शुभ स्थान, त्रिकोण स्थान का स्वामी है, और छठा घर जो है त्रिसडाय है। तो पंचम जितना शुभ है उतना ही छठा अशुभ है। लेकिन शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि, वो छठे घर में चली जाती है। इस कारण शनि थोड़ा पापी ही ज़्यादा है। ऐसे समझे कि 55% पापी है तो 45 अच्छा होगा, ऐसे मान सकते हैं। पराशर जी ने भी शनि को जो है बहुत अच्छा नहीं माना है, इसके लिए पापी ग्रह ही माना है इस लग्न के लिए, क्योंकि छठे घर का स्वामी हो जाता है। छठा तो जो इसका प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। शनि छठे का स्वामी हो जाता है और मंगल अष्टम का। शनि और मंगल का अगर नेक्सस कहीं से भी इस कुंडली में हो जाता है तो ये आयु के लिए ठीक नहीं है। जैसे अगर शनि नीच का होकर इस जगह पर आ जाए, अष्टम भाव में, शनि अगर नीच का इस जगह पर अगर अष्टम भाव में आ गया
तो ये स्थिति जो है बहुत ही हानिकारक है इस लग्न के लिए, आयु के लिए। क्रॉनिक डिजीज़ देगा ही देगा, लंबी बीमारियां दे देता है, या ऑब्स्टिकल्स अपमान वगैरह का कारण बन जाता है। ये तो शनि में मंगल, मंगल में शनि की दशा वगैरह अच्छा नहीं मानते हैं। गुरु हमने डिस्कस कर लिया, शुक्र भी कर लिया, बुध, चंद्रमा 11वें घर का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा धन के लिए अच्छा है। चंद्रमा अगर ये आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसको अच्छा नहीं मानते हैं। चंद्रमा अगर बलवान है तो धन देगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको ठीक नहीं मानते हैं। और सूर्य 12वें घर का स्वामी सूर्य है, तो 12वें घर का स्वामी सम भाव का स्वामी है, तो सम अगर वो मजबूत स्थिति में है तो धन, प्रतिष्ठा, सम्मान ये सब देगा। वैसे भी बुध के लिए वो समग्रह है, सूर्य बुध के हमेशा आसपास ही रहता है। बुध सूर्य आसपास ही रहते हैं, 28 डिग्री से ज़्यादा का दूर बुध नहीं जा सकता सूर्य से, तो बुध के साथ इसकी मित्रता वाला ही संबंध हम मान सकते हैं। तो सूर्य जो है वो अगर उच्च का है, उच्च का तो अष्टम भाव में हो जाता है, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है अगर अष्टम भाव में उच्च का हो जा रहा है तो। और सूर्य मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में, तो धन वगैरह के लिए अच्छा है। सूर्य अगर खराब स्थिति में है तब ये खराब इफेक्ट वो देता है। या फिर जिन ग्रहों के साथ ये जुड़ जाए, क्योंकि समभाव का अगर स्वामी है तो केवल 2 राशि, सारे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाद बाकी सारे ग्रहों की 2 राशियां हैं, तो उनकी दूसरी राशि से विचार करते हैं कि कहाँ कैसा फल देगा, शुभ या अशुभ। लेकिन चूंकि इनकी दूसरी राशि नहीं है सूर्य और चंद्रमा की, तो अष्टमेश का इसीलिए कहते हैं दोस्त नहीं लगता। 12वें घर का दोस्त तो लगता है, एक विशेष स्थिति अगर खराब बन जाएगी तो खराब प्रभाव तो वो देंगे, लेकिन सामान्यतः उसको देखते समय हम दोस्त की दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्योंकि और अगर जिसके साथ वो संबंध बना रहा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ दृष्टि संबंध है, उन सब के आधार पर हम देखेंगे। यही कारण है कि अगर द्वादशेश की दशा में अगर शुभ ग्रहों की अंतरदशा चल रही है तो शुभ फल ही देते हैं, अच्छा फल नहीं, क्योंकि वो सम प्रभाव रखता है, न अच्छा न बुरा। वो अच्छे के साथ अच्छा हो जाएगा और बुरे के साथ बुरा, ऐसे मान के चलेंगे तब समझ पाएंगे। लेकिन ये नियम दूसरे ग्रहों पर नहीं लागू होता, सूर्य चंद्रमा पर। इसी कारण इसको कहते हैं कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोष उसको लगेगा, लेकिन एक विशेष स्थिति है कि वो खराब हो जाएगा तो उसको बहुत खराब मान लेंगे और अच्छा हो जाएगा तो अच्छा मान लेंगे। दूसरे ग्रहों में ऐसा नहीं, दूसरे ग्रह में हम देखेंगे कि उसकी दूसरी राशि कहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस को समझना होगा। हालांकि दूसरे ग्रह भी अगर मंगल यहाँ का स्वामी है और तीसरे का, तो वो अष्टम का भी इफेक्ट रखेगा, तीसरे का भी इफेक्ट रखेगा, इन सबको लेकर चलेगा, इससे इग्नोर नहीं कर सकते। वो दशा जब समझेंगे तो उसमें समझना होता है कि क्या कहीं से दोनों तरफ से अगर शुभ ग्रहों की दशा और अंतरदशा आ गई तो शुभ फल देगा, और कहीं से अशुभ ग्रह और अशुभ टैली कर गया तो अशुभ फल देने लगता है। उस कॉम्बिनेशन को समझना होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे करके समझेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो हमने सूर्य चंद्रमा सारा कन्या लगन को समझ दिया। कन्या और मिथुन लग्न, इन दोनों के लिए शनि और मंगल जो है ये अशुभ ग्रह हो जाते हैं, और इन दोनों का नेक्सस हेल्थ इश्यूज या डिजीज़ या दूसरी चीज़ें देता है। मैंने बताया था कि इस बार मैंने कोरोना में भी देखा पिछले साल कि मेरे परिचित जो है बुद्ध के प्रभाव वाले, स्पेशली मिथुन वाले, क्योंकि उनके अष्टम भाव में मकर राशि पर बहुत सारे पापी ग्रह भी गोचर कर रहे थे, तो बड़े उनके साथ अनिष्ट घटनाएं घटी। और अभी मैं जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसमें मैं कन्या वालों को पीड़ित थोड़ा देख रहा हूँ कि ये जो है इस जगह पे अगर किसी का शनि नीच का है या खराब स्थिति बनी पड़ी हुई है, तो मतलब कन्या की दोनों ही लग्न, मिथुन और कन्या दोनों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जा रही है। पंचम में अभी शनि गोचर कर रहा है, किसी की शुभ स्थिति में तो अच्छा है, लेकिन नॉर्मली जो है पंचम का शनि को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और अभी गुरु जो है वो 11वें घर में चला गया, आज से ही राशि परिवर्तन कर रहा है गुरु। तो गुरु जो है कुंभ राशि में अभी गया हुआ। अगर किसी का यहाँ पे राहु बैठा है, शनि है, केतु है, पापी ग्रह के ऊपर से मूवमेंट कर रहा है, उसी समय 7.5 वगैरह भी चल रही है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। छठा घर जो बीमारी के घर में हो जा रहा है और पापी ग्रहों के ऊपर से जाएगा, तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण सतर्क रहना चाहिए। ये जो दौर है, स्पेशली बुद्ध के प्रभाव वालों को तो विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, मिथुन वालों को और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो मैं हमेशा जो कहता था कि मिथुन और कन्या के लिए जो है शनि और मंगल का नेक्सस ठीक नहीं है, तो मैं मिथुन भी समझा दिया और आज कन्या भी समझा दिया कि आप लोगों के लिए सरलता हो जाए कि बुद्ध को जब भी कन्या को हम देखें तो किस तरीके से उसको समझना है। तो फिर अगले दिन हम लोग तुला लग्न के ऊपर बात करेंगे कि तुला लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विदा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।